Hi viewers, how are you all? I hope you're all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Faraki. मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है, दिल से प्रार्थना है, दिल से गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? कहाँ से मेरे इस FK के चैनल को वॉच कर रहे हैं? कहाँ से ये FK खलास टुगेदर डिवाइन लव 111 वॉच किया जा रहा है? अगर इंडिया से कर रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पाकिस्तान से कर रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुनिया के जिस कोने से भी आप मेरे इस व्लॉग को, इस रीडिंग को, इस वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ 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 व्यूअर्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जो आपने इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसका तो फर्स्ट मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर आपने व्हाट्सएप पे आके रीडिंग भी करवाई है मुझसे, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। जी हाँ जी व्यूअर्स, रीडिंग अब पेड है, ठीक है। अगर आपने रीडिंग करवानी है वो भी अपनी पर्सनल एंड प्राइवेट, सो प्लीज़ आप वहाँ पर आ जाएं मेरे व्हाट्सएप पे। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, मैंने तो वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो फिर भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं सारा कुछ, और फीस भी मालूम कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का, अगर आप न्यूमरोलॉजी के ज़रिए अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। अगर वो चाहते हैं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, किस चीज़ की कमी है, क्यों हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो भी हो सकता है। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग भी हम करते हैं, और जो कुछ भी आपने कराना है वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ट्रीटमेंट करवानी है अपनी, जिससे प्रे करके, प्रेयर से भी हम, मतलब हो सकता है। स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ मैं, ठीक है। और कुछ मेरे पास ऐसे ऑयल हमारे बनाए हुए हैं। अगर आप करीब रहते हैं, वैसे तो मेरा ताल्लुक़ टोरंटो कनाडा से है, अगर आपका ताल्लुक़ यहाँ करीब है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल ऑयल वगैरह भी आपको दिए जाएंगे। अगर आपको कोई बॉडी पेन फील होता है, कोई मैजिक के असरात हैं, या ईवल आई का अटैक हुआ हुआ है, अगर हमें उस रीडिंग में पता लग जाता है तो फिर आपका ऑयल के ज़रिए भी इलाज हो सकता है, ठीक है। ऑयल और प्रे के ज़रिए, और कुछ आपको कैंडल्स और इंसेंस वगैरह भी दी जाएंगी घर में बर्न करने के लिए, जिससे आपके घर का जो ओरा है क्लीन हो जाए और तमाम तर ईवल आई और ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। सो आप मुझसे जो भी आपको मालूमात चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे सिर्फ मैसेज कर दिया करें। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज करें, वॉइस मैसेज कर दें, लिख दें जो कुछ भी है, फिर मैं आपको फ़ौरन एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। चले आए व्यूअर्स, अब देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए कि आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपके हस्बैंड, वाइफ, फयांसे भी हैं, लवर भी हैं, और जो कोई भी आपके पार्टनर है, ठीक है। देखते हैं अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज पूरा दिन उन्होंने क्या आपके बारे में सोचा या नहीं सोचा, या कहाँ थे आपके पार्टनर, ठीक है, क्या करते रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉकिंग सिचुएशन भी हो सकती है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, और अगर आप कहते हैं ना आपको इग्नोर कर रहे हैं, या कोई ये बात करता है कभी नहीं करता, ये चक्कर भी है। तो चले देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या निकल के आता है। चले व्यूअर्स, अपने लिए कोई अच्छी सी गुड विश कर लें, ठीक है, अपने पार्टनर का नाम ले लें और अच्छी सी कोई प्रे करें अपने लिए कि आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल कर आए, मतलब आपके लिए अच्छा आए, जो कुछ आप चाह रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम यही कहेंगे, ठीक है। चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। आपकी तरफ मैं इस कैंडल को करूँगी तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लें, दिल पर हाथ रख लें, ठीक है, उनका नाम लीजिए। पहले ही देखिए नाम की बात आई है तो ये इतना बड़ा शोला निकल के आया। आज की रीडिंग शायद अच्छी होगी। चलें ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइएगा आज की जो रीडिंग निकल के आए बहुत परफेक्ट निकल के आए। ये रीडिंग हो रही है, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं ना, ये उनके लिए हो रही है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करने के लिए। सो डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ आज की जो रीडिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए आ रही है वो सब कुछ सच निकल के आए कि इनके पार्टनर, जो कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, किस कंडीशन में है, क्या एक्शन है, क्या हो रहा है, सब कुछ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें नज़र आ जाए। चले व्यूअर्स, देखते हैं, आप भी शुरू हो जाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा करीब कर लेते हैं, ठीक है।
उस टाइम तो भाई इतना ही है हाई गया है ना कि मैंने कहा बस क्या होने वाला है सच कहूँ तो। अच्छा। अच्छा जी। यहाँ पर मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन नज़र आए हैं। फर्स्ट पहले तो वही बन गए हैं, क्या कहने। आज तो बिल्कुल ही डिफरेंट ही नज़र आया है। देखिए ये आपके पार्टनर के हैं कि आपके हैं, ठीक है। टॉरस निकल के आया है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ टॉरस नज़र आया है, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न भी नज़र आया है, मुझे पाइसेस नज़र आया है, ठीक है। देखें आपके कि ये आपके पार्टनर के, वैसे तो ये सबके लिए रीडिंग होती है, ठीक है। मैच करती है तो रख लें, देख लें। वैसे तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं। अच्छा। और इसमें कैंसर नज़र आया, स्कॉर्पियो भी नज़र आया, लिब्रा नज़र आ गया है। देखें आप क्या है कि आपके पार्टनर का विर्गो है, एरीज भी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आपके जो पार्टनर की यहाँ मुझे कंडीशन नज़र आई है इस टाइम। देखिए ये आप में से कितने लोगों के पार्टनर्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर का इरादा है आपकी तरफ आने का, ठीक है। इस सैटरडे, जी हाँ जी, इस सैटरडे संडे को आपकी तरफ आने का इरादा है, ठीक है। ये बताएंगे नहीं, मेरे ख्याल में ये आपको सरप्राइज देंगे। आप में से देखें किस किस के पास उनके पार्टनर सैटरडे संडे को आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कंडीशन जा रही है ना, ये उन लोगों की है कि मतलब जो हो सकते हैं 3 मंथ्स, 3 मंथ्स आपकी बात नहीं हुई है, ठीक है, 2-3 मंथ्स हुए हैं। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ सरप्राइज देने के लिए आपको, ठीक है। ये अचानक से आएंगे, इनका इरादा है भाई अचानक से आने का। अच्छा, क्योंकि इन्होंने सोचा हुआ है, आज पूरा दिन यही यही सोच रहे थे कि मतलब बस हो गया, मुझे जाना चाहिए और बस दो टोक बात कर ले आपके साथ। तो देखिए वो क्या बात करेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई शादी की बात चलाएं कि मतलब शादी कर सकते हो मेरे साथ या नहीं, या कर सकती हो या नहीं, इस किस्म की कोई बात करेंगे आपके पार्टनर आज, ठीक है। मतलब सैटरडे संडे को, ओके। जी हाँ जी। आपका पार्टनर आज पूरा दिन आपके बारे में सोचता रहा है व्यूअर्स, पूरा दिन उसकी कंडीशन चलती रही है। इसके दिमाग में मतलब बातें नहीं, वो जो आप चाह रहे हो ना कि बस ये आपसे मिले, आपकी तरफ आ जाए, ये कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा है। ऐसे लगता है इसके दिमाग को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल हो सकते हैं। लगता है इनको किसी ने ना मतलब फुली कंट्रोल में है किसी के, ठीक है। तो इस वजह से आप जो सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर अभी तक आ क्यों नहीं रहे, क्या मसला है। मतलब सबकी रीडिंग्स में, टैरो कार्ड्स वालों के पास आप गए हैं, उन सब की रीडिंग्स में निकल रहा है कि वो आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा है, ऐसा है, वो झूठ नहीं बोल रहे वैसे, बाय द वे। ऐसा है कि वो आपके पार्टनर आएंगे, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग से हमें पता लग रहा है कि इनके ब्रेन, इनके माइंड को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी शक्ति सी है, कोई शक्तियाँ, ताकतें, ऐसी एनर्जीज हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर का ब्रेन फुली कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है आपके पार्टनर, ठीक है। उनको नहीं समझ आ रही कि वो क्या करें। एक तरफ से वो कहते हैं कि कॉल उठा के आपको कॉल कर दूं, दूसरी तरफ से इनका ब्रेन कहता है कि नहीं अभी मत करो, छोड़ो उसको, तड़पने दो, छोड़ो उसको, ऐसे ही दो। मतलब रॉन्ग साइन आ रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से एंजल का साइन आ रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, और एक तरफ से डेविल का साइन आ रहा है। टू टू साइन है, ठीक है। एक तरफ से आपका पार्टनर का मन कह रहा है कि वो आपको कॉल करे, अंडरस्टैंड, वो आपसे बात करे और वो आपके पास आ जाए, ठीक है। और एक तरफ से डेविल बोल रहा है उनके अंदर, यानी कि डेविल कह रहा है नहीं तुमने नहीं जाना, यानी कि कंट्रोल किया हुआ है। अब ये कुछ ऐसी शक्ति अच्छी भी हैं बुरी भी हैं इनके अंदर, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने स्पेल किए हुए थे पहले से, ठीक है। अब ये स्पेल्स करने वाली थर्ड पार्टी थी, ठीक है। अब ये है कि जब आपके पार्टनर आपके पास, देखें किन किन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रही है, देख लीजिएगा। कुछ लोगों के पार्टनर आए हैं, आपको बाहर लेकर गए हैं, घुमाया फिराया भी है, खाना वगैरह भी आप लोगों ने खाया है, फिर उसके बाद फिर वही ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही होगी
क्योंकि आपका पार्टनर अभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके साथ हैप्पी नहीं है। ओके, आप ये ना समझिएगा कि अगर ये आपकी वाइफ है या हस्बैंड है और आपको घुमा फिरा रहा है तो वो हैप्पी है, वो आपके साथ हैप्पी नहीं है। ओके, आप उसको नहीं अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छे लगते। ओके, वो इस वजह से कि इनके ऊपर मैजिक हुआ है, इस वजह से आप उनको बुरे लग रहे हो। ठीक है, कभी आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, कभी आप बहुत बुरे लगते हो, जैसे कि पॉइजन, टॉक्सिस छोड़ने वाली रिलेशनशिप, गंदी रिलेशनशिप, जहर लगते हो। ठीक है, यहाँ पर आया जहर, पॉइजन लगते हो। ठीक है, पॉइजन इस वजह से लगते हो कि इनके ऊपर मैजिक हुआ है। ठीक है, ये मैजिक थर्ड पार्टी ने कराया है और आपका भी नजर आया है, कुछ व्यूअर्स तो खुद भी लगे हुए हैं किसी मतलब मैजिक कराने के चक्करों में लगे हुए हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर। लेकिन एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा, आपका मैजिक चलने वाला नहीं है। ओके, आप जितने भी पैसे ख्वार कर लें, आप जितना भी पैसे इधर उधर डबो दें जाकर, आपका मैजिक चलने वाला नहीं है। सॉरी, यहाँ पर नजर आया क्योंकि थर्ड पार्टी जो है आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आपका जो पार्टनर है थर्ड पार्टी के ऊपर ज्यादा ज्यादा अट्रैक्ट है। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपसे ज्यादा उसको पैसा दिया है। ठीक है, यहाँ पर पैसा भी नजर आया है, मनी बहुत नजर आई है। हो सकता है, अच्छा, थर्ड पार्टी इनको क्यों अच्छी लगती है, या तो ये इनके अपने घर वाले हैं, इनकी सिस्टर हैं, इनके बहन भाई हो सकते हैं। ठीक है, ब्रदर नहीं है, सिस्टर है या माँ हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी इनकी लवर है, यानी कि गर्लफ्रेंड। ओके, या बॉयफ्रेंड। ओके, उन्होंने आपसे ज्यादा इसको लव दिया है। तो ये वजह है कि आपका पार्टनर 50-50 माइंड में है, कभी आपके साथ अच्छा हो जाता है, कभी आपके साथ बुरा हो जाता है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और कुछ सिंगल पार्टीज भी नजर आ रही हैं, सिंगल सिचुएशन भी है। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये है कि आप वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं कि आपका पार्टनर कब आएगा, कब आपको अनब्लॉक कर देगा। अच्छा, लेकिन यहाँ क्या है, जी हाँ जी, आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करेगा। ये सिचुएशन इसी ईयर में है। अगर आप मेल हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। गौर से सुनिएगा, आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाला है। सिचुएशन थोड़ी सी लंबी जाएगी, यानी कि नवंबर दिसंबर तक के चांसेस हैं कि आपका पार्टनर आपके पास आने का, मैं नहीं कह रही अनब्लॉक करेगा, बात जरूर करेगा और उसी के अंदर वो अपना रिजल्ट दिखा देगा। इसमें से बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ के चांसेस है कि दोबारा से ये मिल जाएंगे, आप लोग दोबारा से मिल जाओगे। ठीक है, रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दोबारा से मिलाप हो रहा है आप लोगों का। जी हाँ जी, इसने आज सोची है, आपके पार्टनर ने आज यही सोचा है कि मतलब, वैसे तो इनका ब्रेन जो है ना, माइंड डबल माइंडेड हुआ है, यस और नो में आ रहा है बार बार। ठीक है, क्योंकि चांसेस होते हैं आने के, लेकिन शैतान इनके कानों में आपके बारे में बुरा डालता है कि तुमसे, आपसे बात ना करे। लेकिन आपको पता है ये इंसान, ये आपका पार्टनर आपसे जरूर बात करेगा, जरूर। आप ये ना सोचिएगा कि नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बात करेगा आपसे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है, कुछ मैंने आपको बताई हैं कि कुछ हस्बैंड एंड वाइफ मिल चुके हैं आपस में। अब ये देखें किस किस के साथ क्लेम करिए, प्लीज लिख दीजिएगा, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज जरूर लिखिएगा ये किस किस के साथ ये क्लेम कर रहा है। ठीक है, मतलब क्लेम कर लीजिए किस किस के साथ मैच कर रहा है, सॉरी मैच कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी नजर आई है कि आपको आपका हस्बैंड मिल चुका है या आपको आपकी वाइफ मिल चुकी है, आप उसके साथ हो। ये सम टाइम आता भी है, आप उसके साथ बाहर घूमने फिरने भी जाते हो। ओके, लेकिन वो फिर भी 50-50 माइंड में है। ठीक है, दिसंबर तक के हो सकता है ये चेंज हो जाए इसका माइंड। ठीक है, ये जो वो लोग हैं जिनके साथ हस्बैंड वाइफ आ जा रहा है, दिसंबर तक के चांसेस हैं इनके माइंड चेंज हो जाए। ठीक है, वो फिर से अपनी थर्ड पार्टी को ही प्यार करने लगे आपको छोड़ के। ओके, अब ये देखिए कितने लोग व्यक्ति हो सकते हैं, बड़े खतरनाक पॉइंट आए हैं। वो इस वजह से कि शायद आपने मैजिक किया है उनके ऊपर, डबल मैजिक के असरात हो चुके हैं। ठीक है, वहां से थर्ड पार्टी ने मैजिक चलाया था, यहां से आपने चलाया है, तो उनका दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, अब ये चीज तो होनी थी, होनी किस वजह से, देखें, डबल मैजिक कभी भी वो मत करे, बंदा मर सकता है। ठीक है, अगर वो भी कर रहा है ना, थर्ड पार्टी भी कर रही है, आप भी गए हो किसी के पास, आपने भी अपने हस्बैंड के ऊपर या वाइफ के ऊपर मैजिक चलाया है, तो उस वजह से ये बिल्कुल अपना दिमागी तवाजन खो सकता है, हो सकता है, या फिर आपको सीधे मुंह डिवोर्स देकर चला जाए। ठीक है, तो ये जो जादू वादू कराने के तुम लोग कर रहे हो ना, वो बंद करो, मैं यही कहूंगी। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के जो पार्टनर है उनके ऊपर तो ऑलरेडी हुआ है मैजिक, अगर आप लोग भी कराओगे ये डबल बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप मत करो प्लीज।
सख्ती से मना किया जा रहा है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स सख्ती से मना कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपने नहीं करना, आपने अपने पार्टनर के लिए क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना करनी है, दुआएं करें, मतलब मैनिफेस्टेशन करें, आप प्रे करें, वजीफे करें, ये काम आपके चल जाएंगे, ठीक है। तो अगर हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड है, और सिंगल लोग भी नजर आए हैं, ठीक है। सिंगल भी बहुत ज्यादा हैं, अच्छा उनका भी रियूनियन होने का चांसेस है जी, बहुत ज्यादा मिलाप 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 होने वाला है, चांसेस दीजिए नवंबर दिसंबर, सब कुछ नवंबर दिसंबर तक फंसा हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर आते हुए नजर आ रहे हैं जी, लव की सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गई है। आज आपके पार्टनर ने, आपका जो लवर है, आपका जो पर्सन है, उसने आपके बारे में बहुत सोचा है। इसमें से जो 70% है उन डबल माइंडेड हुए हुए, 50-50 चांसेस पर, एक तरफ एंजल बता रहा है अच्छी बातें, एक तरफ डेविल बता रहा है बुरी बातें। मेरी बात को समझ आई है आपको आ गई है समझ? तो ये चक्कर इनके साथ हो रहा है। और अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज है, आपके पार्टनर ने, अच्छा ये मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ बच्चे हो सकते हैं, बच्चे नजर आए, जिन लोगों जो शादीशुदा औरतें हैं या मर्द हजरात हैं, इनके साथ बच्चे भी हैं। अच्छा, आपके पार्टनर ने आज अपने बच्चों को बहुत ज्यादा याद किया, अपने चिल्ड्रन बहुत ज्यादा याद कर करके रोते रहे हैं। आपका पार्टनर रोता रहा है अपने बच्चों के लिए। देखें, उसको तमाम तर खुशी मिल चुकी है, उसको थर्ड पार्टी भी मिल चुकी है, सब कुछ मिल चुका है, आप भी नहीं हो उसके पास और बच्चे भी नहीं है। देख लिया ना कितनी बड़ी सजा आपका पार्टनर भुगत रहा है इस टाइम। प्लीज लिख दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आई है, ये डिवोर्स वाले बंदे हो सकते हैं जिनकी डिवोर्स हुई है। आपका पार्टनर आपके बारे में आज बहुत ज्यादा सोच रहा था, अनहैप्पी फील कर रहा था, गिल्टी फील कर रहा था, उसको मालूम है उसने जो काम किया बहुत बुरा किया है, अब वो सजा कर्मा भुगत रहा है, कर्मा मिल रहा है उसको। जिन जिनों की डिवोर्स हुई है प्लीज वो भी लिख दे, कौन है डिवोर्स वाले बंदे, लिख दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ओके, ये जरूर लिखिएगा। अच्छा जी, आज की रीडिंग को 333 के साथ कर दें, क्लेम कर दीजिए, 333 के साथ कर दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आपके पार्टनर की कंडीशन ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अच्छा, ये देखिए किस किस की रीडिंग किस किस के साथ मैच करिए, खुद ही देखिए, ये नहीं कि सारी आप अपने ऊपर ले लें, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, देख लें आप क्या मैच कहाँ करिए, क्या है क्या चक्कर है, ठीक है। अच्छा, आपके जो पार्टनर है, राइट, आपका जो पार्टनर है ना, इसको अपनी गलती का एहसास बहुत हुआ है, ये रोया भी है, रोई भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आप उसकी सेकंड वाइफ हो, अब ये वाली कैटेगरी दूसरी नजर आ रही है, बिल्कुल चेंज हो गया पैटर्न। अब आप मुझे बताएं, आप इनकी फर्स्ट वाइफ हैं कि सेकंड वाइफ हैं? यहाँ पर नजर आया है कि आपके हस्बैंड जो हैं दो बीवियां रखते हैं, दो शादियां हैं, एक आप है एक आप कोई और है, ठीक है। एक यहाँ है, एक दूर रहती है, कुछ ऐसा मसला है, यानी कि एक ही मुल्क में कहीं दूर वूर हो सकते हैं, ये भी चक्कर है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी नजर आया है मुझे कुछ, ठीक है। अच्छा, आपको एक तरफ छोड़ा हुआ है और एक पार्टी को ज्यादा अहमियत है और दूसरी पार्टी को कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। तो अब ये भी पशेमान है कि इन्होंने जो आपके साथ किया बहुत बुरा किया, बहुत बिहेव बुरा था, इनको ये अंडरस्टैंड नहीं कर सके आपको, ये आपको समझ नहीं सका ये व्यक्ति, ये इंसान। इस वजह से उसने तो शादी कर ली थी, सेकंड वाइफ तो रखना उसके लिए ऐसा था जैसे कि बस खाला जी का घर, ठीक है। लेकिन ये पूरा नहीं हो सका, ये नहीं कर सका, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सका, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हो गई, ठीक है। जो साथ है वो फर्स्ट वाइफ इसके रहती है, सेकंड वाइफ इससे दूर है, क्योंकि ये सेकंड वाइफ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसने आपके ऊपर इल्जामात बहुत लगाए हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन होके ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। काफी अरसा हो गया है, आप दोनों का कोई मिलाप नहीं है, सिर्फ बात कभी होती है, लेकिन बातों से कोई नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप नथिंग। 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स भी नजर आए, वो तो बहुत बड़ा अरसा नजर आया आपकी, तो समझे खत्म ही हो चुके हैं। ये सिर्फ टाइम पासिंग के लिए वो बातें कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन और कोई रिश्ता नहीं है आप दोनों में, ठीक है। देखते हैं और क्या है इस रीडिंग के अंदर। अच्छा जी, आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा पशेमान है इस रिश्ते को तोड़ के, इस रिलेशनशिप को तोड़ के, आपसे अलग रह रहे हैं, आपसे जुदा हो चुके हैं। इनको ये थर्ड पार्टी ने भाई मैजिक चला के अलग कर दिया है आपसे, ठीक है। अब ये वो इसी चीज को रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था तो हो क्या गया, ठीक है।
आप लोगों के रिश्ते को, आप लोगों की रिलेशनशिप को नज़र लग गई है किसी की। यही वजह है व्यूअर्स के सेपरेशन हो गई है, ब्लॉक हो चुके हैं आप, ठीक है। आपका पार्टनर वहाँ रो रहा है, आप अपने घर में रो रही हैं या रो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फुल नज़र आ रहा है, रोने की कैफियत बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। आप उदास हैं और वो भी उदास है, वो भी अनहैप्पी है। ये ना समझे कि वो हैप्पी है, नहीं जी, वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है, जरा कुछ फ्यूचर भी देख लेते हैं कि हमें कुछ फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आपका पार्टनर आएगा, ज़रूर आएगा जी, हाँ जी, वही दिसंबर तक के चांसेस पक्के हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ब्लॉक किया, अनब्लॉक कर दे, मतलब अनब्लॉक करेगा आपको, ये ब्लॉक नज़र आया है मुझे। आपसे अगर बात नहीं करते, अच्छा ये वो लोग हैं जिनके 1 ईयर हो गए, यानी कि 7 मंथ्स 8 मंथ्स हुए हैं जी, चांसेस हैं आपके पार्टनर ने आपकी तरफ आना है, आपसे बात दोबारा से स्टार्ट करनी है, ठीक है। दोबारा से ये सब कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, वो भी आपके साथ, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, आज की बात नहीं है, ये सिर्फ आज मिस नहीं करता, ये जब से आप चले गए हो ना, उसके ये कम से कम मतलब हो सकते 3 वीक्स 2 वीक्स हैप्पी था अपनी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। वो इसके ऊपर नए नए स्पेल्स हुए थे, तभी ये हैप्पी थी या था। लेकिन बाद में क्या हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो मैजिक स्पेल्स के वो जो असरात कम होते गए हैं ना, ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी कैफियत ख़राब हो गई है। अब डबल माइंडेड हो रहा है, आपको भी याद कर रहा है, रो भी रहा है, रोया भी है आज बहुत ज़्यादा। आपका पार्टनर आपकी तरफ आने का भी सोच रहा है, लेकिन इसके हाथ पाँव में जंजीरें बंधी हुई हैं। जंजीरें किस चीज़ की बंधी हुई हैं? मैजिक स्पेल्स की बंधी हुई हैं, और किसी चीज़ की नहीं बंधी, ठीक है। वो चीज़ उसको आने से रोक रही है आपकी तरफ कि आपसे ना मिले, ठीक है। ये इसके साथ बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। ये मैजिक का हो सकता है इनके अपने ही किसी फैमिली वालों ने कराया है, स्पेल करवाए हैं, ठीक है, ऐसा है। और या थर्ड पार्टी इनके लवर वगैरह हैं। अच्छा, सही है, समझ आ गई आपको। अच्छा ये है कि आगे चल के ये स्पेल्स ख़त्म तो हो जाएंगे। मैंने आपको कहा है आपने डबल मैजिक नहीं करवाना, दोबारा से आपके लिए आया है। अगर आपने हस्बैंड या वाइफ के ऊपर मैजिक करा दिया तो उसकी जान को ख़तरा है, 3 या 13 में नहीं रहेगी वो बंदी, क्या समझे, क्योंकि इसके ऊपर हुआ है ऑलरेडी, उधर से थर्ड पार्टी ने कराया हुआ है। देखें, अगर आप दवाई के ऊपर दवाई भी खाएंगे ना, मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन खाएंगे ना, तो क्या होगा, साइड इफेक्ट होंगे बड़े गंदे बड़े बुरे, ठीक है। अगर आप अभी चाह रही हैं, अच्छा यहाँ पर कोई मतलब अल्फाबेट्स कोई अल्फाज नजर आए, देखें ये कौन कौन है। लेटर ए नजर आया है, लेटर्स नजर आ गए हैं जी, देखें किस किस के। लेटर ए नजर आया है, लेटर ए बहुत ज्यादा है, लेटर ए, लेटर के, लेटर एस है इसके अंदर, लेटर एच, लेटर पी, लेटर वी, लेटर जे है, लेटर डब्ल्यू भी है, देख ले किस किस का है ये। लेटर पी, लेटर यू, लेटर एफ, लेटर एस भी है इसके अंदर, लेटर ए दोबारा से बना है, ए सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर लेटर के भी नजर आया है, लेटर आर, लेटर जेड भी नजर आया है, लेटर ई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिकदार में बन रहे हैं। अच्छा बात सुनिएगा, अगर आप लोग करा रहे हैं अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ या फयांसे के ऊपर या लवर के ऊपर, आप भी मैजिक करा रही हैं, उधर से भी मैजिक हुआ है, तो मसला खराब होने के चांसेस हैं, बंदा और भी खराब हो सकता है, ठीक है, बिगड़ सकता है। क्योंकि मैजिक कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज होती है, अंडरस्टैंड। तो जरा एहतियात कीजिएगा, हर चीज को मजाक में मत लें, ठीक है। वही ना, आप अगर बहुत ही हैवी चीज करवा रहे हैं उसके ऊपर, तो सोच समझ के तो करवाएं, पहले पता तो लगाएं क्या उसके ऊपर मैजिक हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक नहीं हुआ, तो फिर आप अपनी मोहब्बत प्यार या उसको वापस लेना चाह रहे हो, तो वो वजीफे या कुछ आप कर रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन, वो ज्यादा है आपके लिए, ज्यादा अच्छी क्या कहा जा रहा है, समझ आइए, जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो ज्यादा बेटर है, वो लाइट है, ठीक है। तो अगर लाइट कर रहे हो ना, तो वो इलाज तो सही है, लेकिन आप बहुत ही हाई फास्ट चुटकियों में, जैसे कहते हैं ना, चुटकी में मेरा काम हो जाए, आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। लेटर ए दोबारा से मिल रहा है यहाँ पर, लेटर ए की ज्यादातर लोग हैं यहाँ पर, लेटर ए, लेटर यू एंड लेटर जे, लेटर पी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, देख लीजिए किस किस का है। तो ये प्लीज जरा से एहतियात करिएगा, वरना आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी पार्टनर 3-13 में नहीं रहेगा,
वो इसी साल आपको छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। इस टाइम तो आप मजे उड़ा रही हैं और खुश हो रही हैं ना कि वो आपके काबू में आ गया। नो, नेवर 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 एवर, नो जी, ठीक है, उसने जाना ही जाना है। डबल सिचुएशन जी, डबल मामला खराब हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, आपका पार्टनर, यहाँ तो बड़ा प्यारा सा रैबिट बन गया है, आहा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं, चांसेस एक दूसरे से मिलने के चांसेस बहुत ही हैं। सैटरडे संडे को भी देख लीजिएगा, आपका पार्टनर जरूर आएगा आपकी तरफ। क्या खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है, सैटरडे संडे, ओके। देखें अभी किस किस के पार्टनर्स आएंगे, उनको कॉल करेंगे, जरूर करेंगे, क्या कहने। ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। अच्छा, मैं देख लेती हूँ, अगर कुछ और मुझे इसमें नजर आता है तो देन इज गुड, अगर नहीं तो फिर हम रीडिंग स्टॉप कर देते हैं यहीं पर। अच्छा व्यूअर्स, आप ज़रूर मैनिफेस्टेशन करें, ठीक है। हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं, इज़ ओके। हर रोज़ मत करें, ठीक है, इतना भी ज़्यादा मत करें। ये बड़ा ज़्यादा, उसको एक दफ़ा भी करें तो लेकिन सही तरीके से करें, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले कर लें, बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और मतलब जैसे आप प्रार्थना करें, प्रे करें, वो करते रहें। आप जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप कर सकते हैं अपनी प्रार्थना, प्रे, अपनी इबादत ज़रूर करें, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, अपनी शादी के लिए आप लोग कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। और आपका पार्टनर, आज तो बस यही था कि आपके पार्टनर का दिमाग 50-50 चांसों में नज़र आया है मुझे, यानी एक तरफ अच्छी बात, एक तरफ बुरी बात। यही बात है कि वो आपको कॉल ही नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन इसे करना है, आपके पार्टनर ने आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है लव, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, और फिजिकल रिलेशनशिप भी आपके साथ चाह रहे हैं आपके पार्टनर। रैबिट बनाए, वाओ ब्यूटीफुल। कुछ बातें होती हैं हम कैमरे के आगे बोल नहीं सकते हैं, अच्छा, लेकिन यहाँ पर वो सरासर नज़र बहुत बड़ी आती हैं। इसलिए जो लोग मुझसे पर्सनली प्राइवेट रीडिंग करवाते हैं तो हम उनको सारा कुछ बता देते हैं, ठीक है, सब कुछ नज़र आता है इसके अंदर। जी हाँ जी। अच्छा जी, लव बहुत ज़्यादा है, आपका पार्टनर बस आपको पसंद करता है बहुत ज़्यादा, वो आपसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है। अब ये सिंगल है, मेल है, फीमेल है, और ये हस्बैंड वाइफ जो भी पर्सन पार्टनर है, यहाँ पर ये सारी कंडीशन, सिचुएशन, सारा कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे तो आज ये रीडिंग में यही नज़र आया है और कुछ भी नहीं, चले सही है, इसको एक तरफ रख देते हैं हम। ये थी व्यूअर्स आपकी आज की कैंडल वैक्स रीडिंग। कैसे लगी आपको कैंडल वैक्स रीडिंग? चले आए, टैरो से भी मैं थोड़ा सा मालूमात आमा ले लेती हूँ कि क्या है टैरो कार्ड रीडिंग में, क्या निकल के आता है। मैं इसको एक तरफ करके रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह इतनी नहीं होती यहाँ पर, तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं हम, और आपके लिए अब हम कर देते हैं थोड़े से टैरो के कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। ओ, 5 ऑफ सोर्ड्स, देखा, एंग्जाइटी। चले एक ही कार्ड से मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर की जो कैफियत चल रही है, सख्त एंग्जाइटी में मुब्तला है, ठीक है, जो कि आपको मैंने कहा है 50-50 उसका ब्रेन चल रहा है, ब्रेन बिल्कुल उसका मफलूज हुआ है, क्योंकि एक तरफ से एंजल कह रहा है कि भाई आपसे मिले, आपको कॉल करे, एक तरफ से उसको डेविल की आवाज़ आती है कि नहीं तू अभी कॉल ना कर। इसकी वजह से आपका पार्टनर जो है ना सख्त एंग्जाइटी में मुब्तला है। वो आपकी तरफ आना चाहता है, ये नहीं कि वो आपकी तरफ नहीं आना चाहता, जी वो आना चाहता है, ठीक है। मनी, पैसा, सिचुएशन, सब कुछ है इस टाइम इस व्यक्ति के पास, इस इंसान के पास। वाइफ है तो हस्बैंड है, हस्बैंड है तो वाइफ है, ठीक है, फयांसे है, लवर है, क्रश है, जो कुछ भी है आपका पर्सन है, ठीक है। सारी दिन सारी वक्त आपके बारे में, दिन और रात, अभी भी रात चल रही होगी, सोच रहा है। देखा अभी मैंने क्या कहा, सारे दिन रात सोच रहा है, कार्ड भी वही आया जो मेरे मुंह से निकला है। सुनिए जी, आपके पार्टनर की कैफियत सारा दिन रात वो आपके बारे में सोच रहा है, आपके बगैर तो इम्पॉसिबल है, वो रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। मसला कहाँ पर आकर फंसता है, मसला ये है कि जो थर्ड पार्टी है ना, उसने अपना धूम धड़क्का मचाया हुआ है। धूम धड़क्का ये मचाया कि उसने जो अपने
फिर से दोबारा से मैजिक चलाया है, और मैजिक कहीं हद तक बहुत स्ट्रांग है उसका। पहले इसको जब समझ आई थी, आपने देखा होगा ये थोड़ी सी पागल हो गया था कि हाय ये कैसा हुआ, मैंने तो मैजिक चलाया था, मैजिक क्यों नहीं इसके ऊपर, और मैंने तो अपना इतना पैसा लगा दिया था भाई। फिर भी अपने बच्चों को याद करती है या करता है, फिर भी अपने हस्बैंड को याद कर रही है, कर रहे हैं, वाइफ है जो कुछ भी है, अपने पर्सन को याद कर रही है, शादी उधर करना चाहती है। अरे क्या मसला है इस इंसान के साथ, ये मेरी बात क्यों नहीं मानती, ये मेरी बात क्यों नहीं मानता। आपको पता है इसकी जो थर्ड पार्टी है ना, अपने बाल नोच रही है इस टाइम, बाल उसने नोचे हुए थे, आपको याद होगा। लेकिन क्या हुआ, अब वो थर्ड पार्टी जो है ना, उसने तो अपना मैजिक कर दिया आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। आपका पार्टनर उदास है, आपका पार्टनर, आपके ये पर्सन रह ही नहीं सकता। अब ये पर्सन कह रहा है मैं इस किसी को हायर कर लूं, किसी तरीके से छुपा दूं, क्या करूं, मैं तो मिल ही नहीं सकता। ना मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ शरीके हयात, ना मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ, ना मैं अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ। मैं किधर जाऊं। मसला क्या है, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग में भी निकल कर आया है कि भाई आपका पार्टनर आपके बगैर नहीं रह सकता, आपका पार्टनर आपको मिस करता है, अपने बीवी बच्चे जो कुछ भी है, आपका जो भी पार्टनर है मेल फीमेल, वो अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, जो कि वो फैमिली अच्छी खुशी से आप लोग रहते थे, किसी की नज़र खा गई, किसी इंसान की बड़ी गंदी नज़र खा गई आपके रिश्ते को, रिश्ता इतना ख़राब हो गया कि डिवोर्स तक चला गया भाई, डिवोर्सें हो गई आपकी, ठीक है। अब ये है कि आपके पार्टनर ने सोचा कि बस जैसा तैसा होगा, मैं आता हूँ, बस दैट्स इट। ये अब आपको पता है, ये तो सोचा है ना, वो सोचने के कब आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक अगर आप ब्लॉक है तो ये अनब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये बात तो जरूर करेगा आपसे, ये तो आपके बगैर इम्पॉसिबल नहीं, ये तो रह ही नहीं सकता। ये इस रिश्ते को भाई बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस भी करेगा, ठीक है। बैलेंस कैसे करेगा, अब आप कहोगे क्या मैम वो थर्ड पार्टी के साथ रहेगा और मैं भी थर्ड पार्टी के साथ रहूंगी, इम्पॉसिबल, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि वो थर्ड पार्टी रखेगा। थर्ड बैलेंस मीन ये नहीं है, बैलेंस हर सिचुएशन में हर कंडीशन में डिफरेंट होकर आता है। जो उसने पहले आपके साथ किया था ना, आपको धोखा दिया था, आपके साथ चीट किया था, आपके साथ बहुत बुरा किया था, अब वो नहीं करेगा, ठीक है। अब वो अपने आप को एक तरीके की इंसान बनाएगा, ठीक है। वो यही सोच रहा है, वो इस टाइम यही सोच रहा है। लेकिन क्या है, मैजिक की वजह से उसके हाथ पैर में वही वाली बात आई, एंग्जाइटी, यानी कि अभी भी देख लें उसकी क्या सिचुएशन है, 50-50। अभी जो निकल के आई है कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके सामने है, ये आपके पार्टनर की जो कंडीशन इस टाइम चल रही है, ठीक है। आपका पार्टनर राइट, वो आपके बगैर वैसे रह नहीं सकता, लेकिन मैजिक, ब्लैक मैजिक की वजह से और हैवी जो स्पेल्स उसके ऊपर हुए हैं, जिसकी वजह से वो उदास है, उसको समझ नहीं आ रही वो करे तो क्या करे, वो कहाँ जाए, किधर चला जाए, किधर चली जाए, ठीक है उसके पास सब कुछ है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका फयांस है, आपका लवर है, उसके पास दुनिया की हर एक चीज है, उसकी अपनी फैमिली है भाई। लेकिन क्या नहीं हो, आप नहीं हो। ये जैसे कि ये बैठी हुई है, जैसे कि बैठा हुआ है, जो कुछ भी आप समझो, आप नहीं हो। आप पूरा दिन आपके पार्टनर की ऐसी कंडीशन चली है, मैं बता नहीं सकती। आखिर वो उसको ये सोचने पर मजबूर है, ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि यार ये क्या हो गया, मतलब मैंने ऐसा क्यों किया है। अब उसके दिल पर वो चीजें आज गुजरी हैं, मैं बता नहीं सकती। उसको खुद ही फील हो रहा है कि उसने जो आपका दिल दुखाया ना, मतलब कितने लोगों की डिवोर्स हुई है, अभी मैंने आपको कहा ना, मुझे बताएं कितने कितने लोगों की डिवोर्स हो चुकी है। अब वो ही आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ पशेमान है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो जो जल रहे थे लोग आपसे, वो तो भाई जल ही रहे हैं। इसको देख के वो खुश हो रहे हैं। वो जो चाहते थे ना, वो लोग वो जो चाहते थे ना कि भाई इसने कोशिश की थी कि मैं किसी तरीके से निकल आऊंगा या निकल आऊंगी आपके पास, लेकिन वो नाकाम रही, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना करें, मैनिफेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, इधर उधर मत दौड़ें, वरना आपके पार्टनर की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर ऑलरेडी मैजिक हुआ है। मैं बार बार कह रही हूँ, उसके ऊपर ऑलरेडी मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप करोगे तो वो फिर डबल चीज़ों में शुमार हो जाता है, ठीक है। कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अनब्लॉक करेगा आपको, वो ही आ रहा है नवंबर एंड दिसंबर तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। अभी मूव ऑन होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं मूव ऑन हो जाऊं या ये हो जाऊं, नहीं, ठीक है। आपका जहां तक
सवाल है ना कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है, उसको धन दौलत पैसा उसकी खुशी का सारा कुछ ख्याल किया, जो वो चाहता था ना, वो इंसान जो कुछ चाहता था आपने दिया, हर वक्त आप अवेलेबल रहे हो उसके लिए, ठीक है। लेकिन आज वो क्या सोच रहा था, अभी जो करंट फीलिंग्स उसकी आज चल रही थी, अब वो सोच रहा है, आज उसने सोचा भी है कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया, अब वो आपके लिए करेगा। इस बार वो आएगी या वो आएगा, वो आपके लिए ज़रूर करेगा। बस एक चीज़ का व्यूअर्स इंतज़ार है कि इस इंसान के ऊपर से मैजिक के असरात चले जाएं, जो कि स्ट्रांग में है, इन स्ट्रांग जिसको कहते हैं ना, उस थर्ड पार्टी ने जमाए हुए हैं, ठीक है। इनमें से आपको यही बार बार मैं कहूँगी कि आप प्रार्थना करें, प्रे करें, मैनिफेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपका दिल, हाँ जी, टूटा हुआ है, और जिन जिन लोगों को अभी लग रहा है कि उनके हस्बैंड वाइफ आए हैं, उनको घुमा फिरा रहे हैं खुश खुरम में, दिसंबर में उनका दिल भी इस तरह टूटने वाला है। वो इस वजह से कि अगर आपने कोई जादू किया है, आपने उन पर स्पेल किया, तो वो आप पर पलट के आने वाला है। तो डोंट डू दैट, क्योंकि डबल 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 एक्सीडेंट हो सकता है। वो तो पार्टी कर रही है ना, आप क्यों कर रहे हो? आपको पता है क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करनी है, आपको प्रे करनी है, जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं उसी तरीके से चलना है, वजीफे करें, पढ़ाई करें, उसके लिए उसको अच्छे तरीके से याद करें, तो वो ज़रूर आएगा, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, और फिर वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये टैरो कार्ड भी कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से चलोगे तो आप जीत जाओगे, क्योंकि वो जो स्ट्रांग तरह की एनर्जी उसके ऊपर बैड ओरा उसका हुआ है, ठीक है। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आपके और उनके, आपके पार्टनर के भी, ठीक है, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया हुआ है उनके ऊपर, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। आपका पार्टनर आपसे लव करता है, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से स्ट्रांग एनर्जी है भाई, स्ट्रांग एनर्जी उसके ऊपर आ गई है, ठीक है। आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपने नहीं करना उसके ऊपर कुछ भी, आप प्रे करो, वो दोबारा से आ जाएगा आपकी तरफ। इस बार आएगा तो ये छोड़ के इंसान जाने वाला नहीं है, इसने आपका ही हो जाना है। आपको सिर्फ कुदरत पे छोड़ देना है, जजमेंट भी आ गया, आपको सिर्फ कुदरत पे छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ कुदरत पे छोड़ के देखिए, फिर आप उसका रिजल्ट देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है व्यूअर्स। आप ये ना सोचिएगा, अगर आप मूव ऑन होने की सोच रहे तो मूव ऑन भी ना होइए, अभी मूव ऑन ना हो, अभी टाइम नहीं हुआ, ठीक है। आप नवंबर दिसंबर तक आप देखिए, आपको वो सारी खुशियां, धन दौलत पैसा, आपका हस्बैंड, आपका पति पत्नी, आपका फयांसे, आपका लवर, जो कुछ भी चाह रहे हैं ना, आपको दोबारा से मिल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर आपके और आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है दोबारा से आपके साथ। ये उन लोगों के लिए है जिनकी अभी से मतलब डिवोर्स नहीं हुई, ठीक है, तो उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है 7-8 महीने आप लोगों की मतलब खफगी चल रही है, खफगी मीन मतलब बातें नहीं हो रही, या लेस हैं, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं, तो भाई वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग मिलने वाले हो। वो सारी गिले शिकवे, वो जो आप सोच रहे हो ना कि भाई ये नहीं आएगा, जी हाँ जी वो आएगा। आपका पार्टनर आपसे बहुत लव करता है, आपको आई लव यू बोल रहा है, या आपके बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। आपने जो करना है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हो कि आपका पार्टनर आपसे बहुत लव करता है, ये आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। आप ये ना समझिएगा, हाँ, वो जिनकी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि डिवोर्स हो गई, सो सैड, और वो कर्मा भुगत रहे। जिन लोगों की डिवोर्स हुई है ना, देख लीजिए, वो कर्मा भुगत रहा है आपका पार्टनर, ठीक है। वो उधर से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने गलत काम किया, उसकी आंखों पर पट्टी लपेटी गई थी, वो लोगों के कहने में आके उसने आपको छोड़ दिया। अब वो पशेमान है कि उसने क्यों किया ऐसे आपके साथ, उसने जो किया बहुत बुरा किया है। वो वही लम्हात याद कर रहा है जब आप दोनों इकट्ठे थे, जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जब आप लोगों की फैमिली हैप्पी थी। और हैप्पी का क्या नतीजा हुआ, अगले बंदे ने आके आपके ऊपर नजरें मारी हैं, ईवल आई की वजह से आपकी कंडीशन ये हो गई है। इस टाइम आपकी कंडीशन व्यूअर्स ये जा रही है। अब आप कह रहे हो यार ये क्या हो गया, और उसकी भी कंडीशन ये जा रही है, दोनों पार्टी जिनकी डिवोर्स हो गई है। आपके पार्टनर की ज्यादातर ये वो अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको छोड़ के। वो अभी भी वो लम्हे आपका एक्स याद करता है या करती है, जो आपका एक्स है, एक्स रिलेशनशिप, वो अभी भी याद करती है। उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। लाइफ उसकी परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट शर्फेक्ट का होना तो कोई जरूरी नहीं है ना, आप ही नहीं हो। क्योंकि मतलब देखें, कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं, देखें,
व्यूअर्स, बिला वजह ही खत्म हो गए, बिला वजह ही टूट गए। अरे कोई बात भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं, और आपका पार्टनर आराम से गाली, दूसरा दिन आप उठे गाली गलौज शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और वो निकल गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? ब्लैक मैजिक, मैजिक की एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। आपका पार्टनर लालची था, धन दौलत उसको थर्ड पार्टी में नजर आई, तो अट्रैक्ट होके चला गया उसके पास। यही तो बात है व्यूअर्स, यही तो बात है। लेकिन आपको डिवाइन एंजल यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अब वो आपकी तरफ आने का सोच रहा है, ठीक है। मसला ये है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी बड़ी होशियार है, उसने दोबारा से मैजिक किया है, आपको कार्ड निकल के भी आया, ठीक है। एक्शन तो ले रहा है आपका पार्टनर, ठीक है, वो ज़रूर आपकी तरफ आएगा। ये मत समझिएगा कि वो आपकी तरफ नहीं आएगा। इसमें से मैंने आपको कहा भी है कि चांसेस है सैटरडे संडे को आएगा। अभी कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में हैं, ठीक है, यानी कि उनके साथ वही वाला मसला है। फिर आता है मैजिक, मैजिक आंखों पर पट्टी लपेटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है। और अगर ये वाइफ एंड हस्बैंड थे जिन्होंने सेकंड शादी की हुई थी और फर्स्ट वाइफ की वजह से और लोगों की अपने दोस्तों के कहनों में आके उन्होंने आप जैसी औरत को या आप जैसे मर्द को या आप जैसी औरत को छोड़ दिया, ठीक है, जो कि अभी वो पेशेमान है अपने किए पर। लेकिन ये व्यक्ति आपको नहीं बताता, ये नहीं कहता कि भाई मैं पेशेमान हूं। अगर वो कह देगा तो वो डाउन हो जाएगा, वो ये चीजें बताना नहीं चाहती, नहीं चाहता। आपका पर्सन नहीं बताना चाहता आपको बहुत सारी चीजें, अपने दिल तक हाइड रखना चाहता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि कसूर इस इंसान का है, कसूर आपका नहीं है व्यूअर्स, कसूर इस इंसान का है। लेकिन डोंट वरी, सब कुछ आगे चल के अच्छा होने वाला है। आपको बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना, जिसको परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं जो कि गए हों किसी ट्रैवल के लिए, और जब वो ट्रैवल से वापस आएंगे तो वो एक अच्छी न्यूज़ लेकर आपके लिए आएंगे। वो आप कहो कि भाई वो क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि भाई वो अपने मोहब्बत का, अपने प्यार का हाथ आपकी तरफ बढ़ाएंगे। सॉरी ज़रूर बोलेंगे आपको, ज़रूर कहेंगे कि भाई मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। आप कहेंगे ओ इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे व्यूअर्स, होगा ना, ये देखे द फूल आ गया, होगा ना, देख लिया। टैरो कार्ड कह रहे हैं होगा, मेरेकल होगा, करिश्मा होगा। आपको समझ भी नहीं आएगी, वो जो व्यक्ति, वो जो आपका पार्टनर आपको जानता भी नहीं था, इग्नोर करता था आपको, अब वो आ रहा है आपकी तरफ। हाँ जी, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो व्यूअर्स, ये थी आज की आपकी खूबसूरत सी प्यारी सी रीडिंग निकल के आई है, टैरो कार्ड रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैंने की है। व्यूअर्स प्लीज कमेंट सेक्शन में पहले तो 333 के साथ कंप्लेन कर दें, आई क्लेम कर दीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये ज़रूर लिखें। मैं जल्दी जल्दी तब बोल रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, फिर वीडियो लंबी होती है, तो बस जो निकल रहा है मुंह से बस बोलते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो आ जाइए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगी ना सब कुछ जो आप पूछना चाहते हैं। चिंता क्यों करते हैं आप, परेशान क्यों रहते हैं आप, हैं? चलिए सही है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy Amen. So viewers, I love you very much. Big heart and big respect. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कैसे आपको लगी, ठीक है। जिसके साथ मैच की है प्लीज़ क्लेम कर दें, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स करना ना भूलिएगा, ठीक है। और रीडिंग कैसे लगी है, रीडिंग अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो पसंद करते हैं, आगे भी कीजिएगा। जो इस रीडिंग को पसंद करता है, टैरो कार्ड रीडिंग को, उनको बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी खुशी खुशी आएँ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और काम करते हैं, अच्छा सा हम अपना क्रिस्टल बॉल जो निकालते हैं, जो हमारा मैजिकल क्रिस्टल बॉल है, अब इन क्रिस्टल बॉल को आपके लिए इस कार्ड्स पे रख देते हैं। आपके जो कार्ड्स निकल के हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग तो वो थी ना, ये हम ओ ये कहाँ चला गया, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर मैं रख देती हूँ, ठीक है। चले, ताकि आपके लिए सब कुछ अच्छा निकल के आए। आज की रीडिंग में जो आया है, आपका पार्टनर आपकी तरफ जरूर आएगा। जो लास्ट कार्ड आया था भाई न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो वो भाई सच्ची बात होकर आपके लिए आए। चलें व्यूअर्स, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अपनी एक अच्छे से व्लॉग में, अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चलें, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।
जो बात पूछनी है, जो क्वेश्चन पूछने हैं, आप आके व्हाट्सएप पे पूछें। रीडिंग पेड है, अच्छा फ्री नहीं है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन आके मैं आप सबके लिए फ्री रीडिंग कर दूँ, ठीक है। वो कैसा रहेगा? वो ठीक रहेगा आपके लिए, हैप्पी हो जाएंगे। चलें, सही है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, बाय बाय, बिग हार्ट एंड बिग रिस्पेक्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।